हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र। आज मैं आपके सामने बीटा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाने वाला हूं। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड दो टाइप का होता है, जहां पर आपको एग्जाम में इसके मीन एंड वेरिएंस एंड इसमें हार्मोनिक मीन पूछा जाता है। प्लस यहाँ पे इसका जो मोमेंट है उसका अर्थ मोमेंट का फार्मूला कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसका एमजीएफ पूछ लिया जाता है। तो सुन, आज सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सुन, बात करते हैं सबसे पहले बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट काइंड। तो अल्टीमेटली इसके लिए आपको थोड़ा सा गामा बीटा का नॉलेज होना आवश्यक है। तो सुन, गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन पे मैंने काफ़ी अच्छा यूट्यूब पे वीडियो बना रखा, बस वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा रखा और नया कुछ नहीं है ना। बस पीडीएफ लगाने के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लाइक जो लिमिट होती है बीटा फंक्शन की, अलग अलग फंक्शन के हिसाब से उसके दो तीन फार्मूले होते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे इस फंक्शन को डिफाइन किया गया है, राइट। अ रैंडम वेरिएबल x is said to have बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड विथ पैरामीटर m and n, जहाँ पर m 0 से बड़ा और n 0 से बड़ा है। If its PDF is given by 1 upon beta mn x power m minus 1 1 minus x power n minus 1। हम जानते हैं कि हमारे पास बीटा mn का फार्मूला होता है। अगर आप मेरा YouTube वीडियो देखोगे तो बीटा mn इज इक्वल टू 0 to 1 x पावर m minus 1 1 minus x पावर n minus 1 dx। और हम जानते हैं सुन, इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन, बीटा mn के बराबर होता है। तो अगर मैं इस बीटा mn को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यार ये पीडीएफ बन जाएगा, राइट। इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये क्या होता है सुन, पीडीएफ हो जाता है। इसी प्रकार से इसका सेकंड काइंड का फार्मूला भी होता है। सेकंड काइंड में हम पढ़ते हैं सुन, 0 से इन्फिनिटिव, अगर आपने पढ़ा हो तो 0 से इन्फिनिटिव x की पावर m माइनस 1 1 प्लस x पावर m प्लस n dx की जो वैल्यू होती है भैया वो किसके बराबर होती है, बीटा mn के बराबर होती है। अगर इस बीटा mn को मैं डिवाइड कर दूं तो भैया इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा mn, ये आ जाएगा हमारे पास। और हम जानते हैं इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मतलब ये पीडीएफ हो जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास फंक्शन का फार्मूला, इवन इसी प्रकार से गामा जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, गामा फंक्शन के फार्मूले से निकलता है। क्लियर। तो पहले आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। अब इसमें बात करेंगे यहाँ पे कि जो फर्स्ट काइंड है हमारे पास, ये एक प्रकार का क्या होता है इसमें, पीडीएफ होता है। अगर पीडीएफ होता है तो हम क्या जानते हैं यहाँ पे, इसमें हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो हमारे पास जीरो, क्योंकि लिमिट एक्स की यहाँ पे दे रखी है इसमें 0 to 1, तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो अगर आप जैसे इसकी वैल्यू रखोगे तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी इसमें, बीटा एम एन आ जाएगी। तो बीटा एम एन से बीटा एम एन क्या हो जाएगा भैया, कैंसिल हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे है ना, अगर मैं 0 से 1 यहाँ पे इसकी वैल्यू रखता हूँ, दैट इज 1 अपॉन बीटा एम एन एंड एक्स पावर एम माइनस 1 1 माइनस एक्स पावर एन माइनस 1। तो सुन, इसको सॉल्व करेंगे तो यार ये हमारे पास होता है बीटा एम एन, और इस बीटा एम एन को हमने कॉमन ले लिया तो भैया हमारे पास ये क्या आ जाता है, 1 आ जाता है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको समझते हैं, ठीक है। अगर m और n की जगह में 1 1 रख दूं यहाँ पे तो सुन, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो ये भी एक कंसेप्ट है जिसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसमें अगर x बीटा mn को यहाँ पे फॉलो करता है, मतलब बीटा 1 को फॉलो करता है, मतलब एक प्रकार के x रैंडम वेरिएबल जो है वो फर्स्ट काइंड बीटा है, तो सुन 1 माइनस एक्स जो होगा वो भी फर्स्ट काइंड होगा। बस x की जगह 1 माइनस एक्स रखेंगे तो क्या होगा सुन, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो mn जो होगा वो nm बन जाएगा। तो कहानी वो की वही होती है यहाँ पे। अब इसमें बात करते हैं मीन एंड वेरिएंस के बारे में। तो मीन एंड वेरिएंस निकालना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब भी हम बात करते हैं तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास इसका अर्थ मोमेंट निकालना पड़ेगा ना। तो म्यू आर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, म्यू 1, अगर आप देखेंगे तो म्यू आर डैश निकालेंगे हम। तो यार ये होता है हमारे पास ई एक्स पावर आर, इसको बोलते हैं हम अर्थ मोमेंट अबाउट द ओरिजिन, राइट। ये हमारे पास होता है। एंड इसको अगर हम देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास एक तरह से, जो हमारे पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 0 से 1 जाता है, तो ये x पावर r, और यहाँ से हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे। और एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, 1 अपॉन बीटा एम एन, इसको तो मैंने बाहर निकाल दिया, राइट। और ये आएगा 0 से 1 x पावर r x पावर m माइनस 1 1 माइनस x पावर n माइनस 1 dx हो जाएगा। सुनिए x की जो पावर है वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ना। तो बीटा एम एन यहाँ पे आ जाएगा ये 0 to 1 x पावर m प्लस आर माइनस 1 है ना, n 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 dx हो जाएगा। तो यार ये जो होगा देखो, ये हमारे पास बीटा एम एन के बराबर होता है। अब m की जगह यहाँ पे क्या होगा सुन, m प्लस आर हो गया। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, m प्लस आर एन डिवाइडेड बाय बीटा एम एन, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब बीटा जो हमारे पास होता है उसका फार्मूला हम जानते हैं। इसमें बीटा फंक्शन का आपको मैंने बोला आपको यूट्यूब वीडियो देखना है, तो इसमें इसका फार्मूला होता है गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस
एन हो जाता, तो ये फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो यार ये आएगा हमारे पास बीटा एम प्लस आर बीटा एन डिवाइडेड बाय ये आएगा हमारे पास एम प्लस आर, है ना। इसी प्रकार से यहाँ आएगा गामा एम गामा एन एस ऊपर हो जाएगा हमारे पास गामा एम प्लस एन हो जाएगा। सुनिए अगर आप देखेंगे तो यार ये एन से ये एन हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। तो यार यहाँ से हमारे पास जो म्यू आर डैश आएगा, है ना, अगर आप देखेंगे तो म्यू आर डैश की जो वैल्यू होगी वो होगी गामा एम प्लस आर गामा एम प्लस एन डिवाइडेड बाय ये आएगा सुन एम प्लस आर एन, ये आएगा गामा एम। सुन ये हमारे पास म्यू आर डैश का फार्मूला था, कभी कभी एग्जाम में इसका प्रूफ पूछ लिया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा भैया बताओ इसका मीन क्या होगा। तो सुन जो मीन होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो मीन जो होता है वो हमारे पास होता है, सुन मीन का मतलब होता है ई एक्स, है ना, मतलब जहाँ पर भी आर है वहाँ पे वन रख दो, है ना। भैया ये क्या होता है, ई एक्स आर होता है। हम जानते हैं कि ये जो फार्मूला ये किसका आ रहा है, सुन ई एक्स आर का आ रहा है ना। तो जहाँ पर भी आर है वहाँ पे हम क्या रख देंगे भैया, वन रख देंगे। तो आर की जगह वन रखेंगे तो ये आएगा सुन गामा एम प्लस वन एंड गामा यहाँ पे आएगा सुन एम प्लस एन डिवाइडेड बाय नीचे आएगा सुन ये एम प्लस एन प्लस वन एंड यहाँ पे आएगा सुन गामा एम। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, सुन देखिए आप, सुन ये होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है गामा एम इंटू गामा एन, है ना। क्या होगा सुन एम इंटू गामा एम और ये आएगा गामा एम प्लस एन एज इट इज़। और यहाँ पे इसको देखेंगे तो सुन ये आएगा एम प्लस एन गामा एम प्लस एन और ये गामा एम हो जाएगा। हम ये जानते हैं, अगर आपको पता हो, जैसे गामा 10 की वैल्यू निकालना तो क्या होगा, एक कम और गामा हो जाएगा 9 गामा 9, है ना। तो ये एम प्लस एन प्लस वन है, तो सुन एक कम करेंगे तो एम प्लस एन गामा एम प्लस एन हो जाएगा, राइट। यार ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये टर्म से ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो गई, ये टर्म से ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो गई। तो इसका जो मीन होगा उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सुन एम अपॉन एम प्लस एन हो जाएगा। यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सुन यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेरिएंस। पर हम जानते हैं कि सुन वेरिएंस का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, अगर आपको याद हो तो सुन ये आता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, है ना। वही म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, बात बराबर है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन हम निकालेंगे ई एक्स स्क्वायर के बारे में ना। तो सुन ये आएगा म्यू टू डैश दैट इज ई एक्स स्क्वायर। तो यार यहाँ पे हम आर की जगह क्या रखेंगे भैया, आर की जगह हम यहाँ पे 2 रख देंगे। जैसे आर की जगह 2 रखेंगे तो भैया ये आएगा हमारे पास एम प्लस टू एम प्लस एन डिवाइडेड बाई ये आएगा सुन एम प्लस एन प्लस टू एंड ये आएगा हमारे पास गामा एम, राइट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, इसको करेंगे हम हटाएंगे यहाँ पे तो ये आएगा एम प्लस वन एंड एम एंड गामा एम आएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा एम। देखो एक एक कम करते हो जाएंगे ना, क्योंकि हमें यहाँ पे गामा एम से गामा एम कैंसिल करना है, इसलिए हम ऐसा करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी हम एक कम करेंगे तो ये आएगा एम प्लस एन प्लस वन, फिर ये आएगा सुन एम प्लस एन एंड गामा एम प्लस एन एंड गामा एम आ जाएगा, राइट। अगर आप देखेंगे तो यार ये टर्म से ये टर्म पूरी की पूरी हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, कैंसिल आ जाएगी, क्लियर है। तो अगर आप यहाँ पे समझें तो सुन यहाँ से हमारे पास इसके लिए आएगी एम प्लस वन अपॉन एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन प्लस वन हो जाएगा। अब यार ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए। जैसे ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो भैया ये तो हमारे पास ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तो एम इंटू एम प्लस वन अपॉन एम प्लस एन, है ना। एंड ये आएगा सुन एम प्लस एन प्लस वन माइनस बटा इसका स्क्वायर कर देंगे, दैट इज एम स्क्वायर अपॉन एम प्लस एन का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, है ना। सुन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी एम एन एंड यहाँ से आएगा हमारे पास एम प्लस एन प्लस वन एंड एम प्लस एन का होल स्क्वायर। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा। तो कभी कभी आपको एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे ये मैंने बता ही दिया है ना। सुन वेरिएंस भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे सुन हार्मोनिक मीन का फार्मूला यहाँ पे पूछ लिया जाता है। बेटा हार्मोनिक मीन का मतलब क्या होता है, सुन 1 अपॉन एच, है ना। 1 अपॉन एच इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स। सुन ये हमारे पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका फार्मूला लगाएंगे, दैट इज 0 से 1 अपॉन एक्स एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, है ना। सुन ये हमारे पास फार्मूला आएगा, राइट, है ना। तो वही सेम 1 अपॉन बीटा एम एन को बाहर निकाल दो, है ना। देन ये आएगा सुन 0 to 1 अपॉन एक्स, सुन ये आएगा 0 to 1 अपॉन एक्स एक्स पावर एम माइनस वन
1 पावर x पावर n माइनस वन डी एक्स आ जाएगा, राइट। देन ये आएगा 1 अपॉन बीटा एम एन, एंड ये आएगा 0 to 1 है ना, x पावर यहाँ पे क्या आएगा सुन, m माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इसमें ये 1 ऊपर गया तो ये -1 हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ तो एज इट इज़ 1 माइनस एक्स पावर n माइनस वन डी एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे m की जगह m माइनस वन हो गया, है ना। तो यार ये हमारे पास फार्मूला होगा बीटा m माइनस वन एन डिवाइडेड बाय बीटा m n हो जाएगा, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी m माइनस वन गामा n डिवाइडेड बाय, इन दोनों को जोड़ोगे तो m प्लस n माइनस वन, और यहाँ पे इसका फार्मूला होता है बीटा n डिवाइडेड बाय m प्लस n हो जाएगा। सुन यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सुन ये से ये कैंसिल हो गया। नाउ हम क्या करेंगे, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, m माइनस वन तो एज इट इज़ रहेगा, है ना। सुन यहाँ से इसको कम करते तो m प्लस n माइनस वन एंड गामा m प्लस n माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा है ना तो इसको कम करेंगे, है ना। इसी प्रकार से ये तो हमारे पास एज इट इज़ आ रहा है ना। एंड यहाँ पे हमारे पास m है तो सुन लिखेंगे m माइनस वन गामा m माइनस वन आ जाएगा, है ना। अगर आप देखें यहाँ पे तो सुन ये टर्म हमारे पास क्या रही, से कैंसिल हो रहा है, ये से ये, है ना। एंड ये से ये कैंसिल हो रहा है, तो यार यहाँ से हमारे पास इसका जो फार्मूला होगा वो होगा m प्लस n माइनस वन अपॉन m माइनस वन। सुन ये 1 अपॉन h के बराबर हो रहा है, पर हमें तो h निकालना है, तो सुन इसको उल्टा कर दीजिए, m माइनस वन अपॉन m प्लस n माइनस वन। तो सुन इसका जो मीन होता है उस मीन में एक एक माइनस कर दो। देखो मीन का जो फार्मूला होता है, इसको अगर आप कनेक्ट करोगे ना तो मीन का फार्मूला होता है सुन m अपॉन m प्लस वन, है ना। तो इसका जो हार्मोनिक मीन होगा ना उसका फार्मूला में क्या होगा, एक एक माइनस कर दो। सुन m प्लस n होता है ना, एक एक माइनस कर दो, बस ये याद रखने का तरीका होता है ना। तो इस तरीके से इस फार्मूले को आप याद कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इस सुन यहाँ पे हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के ऊपर कभी कभी फार्मूला बन जाता है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास क्या होता है, सुन एम एक्स टी इक्वल टू ई की पावर एक्स टी, और ई की पावर एक्स टी रखेंगे तो यहाँ पे ई की पावर एक्स टी आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पे ई की पावर एक्स टी है तो हम क्या करेंगे, जो ई की पावर एक्स टी है इसकी सीरीज खोल देंगे हम लोग। सीरीज खोलेंगे तो ये आएगा आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, ये आएगा। एक्चुअली ई की पावर एक्स टी का जो सीरीज होता है वो हमारे पास ये होता है ना, 1 प्लस एक्स टी अपॉन 1 फैक्टोरियल, है ना, एक्स टी का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना। इस टाइप से हमारे पास सीरीज है। हम जानते हैं इसको क्या लिखते हैं, सुन एक्स टी पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल वेयर आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, आई एम सॉरी, है ना, जीरो टू इन्फिनिटी जाएगा, राइट। तो यार ये हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे चूंकि एक्स की पावर आर है ना, उसको हमें उससे हमें मतलब है ना, बाकी तो हमें मतलब नहीं है ना। तो सुनिए यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिखेंगे हम, ठीक है। अब ये समेशन टी पावर आर आर फैक्टोरियल को बाहर निकाल देते हैं और एक्स पावर को इसके साथ कर देते हैं ना। तो सुन जैसे आप इसको करेंगे तो यार ये हमारे पास ये आ जाएगा, सुन एक्स की पावर यहाँ पे आर यहाँ चला गया तो एम प्लस आर माइनस वन, और ये तो ये आ जाएगा। और हम जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बीटा एम प्लस आर हो जाएगा और यहाँ पे एन हो जाएगा, है ना। अब इसको हम खोल देंगे तो ये समेशन हमने बाहर लगा दिया और इसको हमने खोल के ये हमारे पास बन जाएगा। तो सुन ये हमारे पास क्या होगा, सुन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बन जाएगा, चूंकि एक प्रकार से हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्म में बन रहा है। तो ये इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है। क्लियर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बीटा फर्स्ट काइंड आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि बीटा सेकंड काइंड क्या होता है। उसके बाद एक कोची डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है वो हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद का स्क्वायर एंड टी एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन उसके बाद मैं आपको टेस्टिंग और हाइपोथेसिस के बारे में बात करूँगा। सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, सुन बने रहिए। एंड अगर आप CSIR नेट गेट IIT JEM या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैथ्स कैर पे अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहें तो हमारा एप्लीकेशन एंड्रॉइड एंड iOS पर अवेलेबल है, जहाँ पर हम CSIR नेट IIT JEM गेट और इन सब की कोर्सेज देते हैं। इवन TGT PGT के कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो ये आप ले सकते हैं। स्टूडेंट कैसे कोर्स का सब्सक्रिप्शन है इसको आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हमारी जो 2.0 की प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ है वो पूरी पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। धन्यवाद।